So welcome back to the channel. Today we'll study about metronidazole. So you can see here that metronidazole is a powerful anti-amoebic drug and it is a nitroimidazole derivative. That means यहाँ पे नोट कर लेना है कि नाइट्रोइमिडाजोल, दिस नाइट्रो इज इम्पॉर्टेंट, इसका काम हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताते हैं. It is highly effective against most of the anaerobic bacteria. To be noted, it is anaerobic, not aerobic. I'll tell the reason why it is anaerobic. And several protozoa. Now, which protozoa? Okay, so I am giving some examples like the protozoa are Entamoeba histolytica, Giardia lamellia, Trichomonas vaginalis, etc. And एक गिनिया वर्म के अगेंस्ट भी काम करते हैं. It also act against the guinea worm, which is also known as Dracunculus medinensis. Now let us see the mechanism of action. Okay, so the mechanism of action, metronidazole is actually a prodrug. It is actually a prodrug. It enters the microorganisms. So मैंने कहा था कि ये जो नाइट्रोइमिडाजोल है, ये नाइट्रोइमिडाजोल जो शब्द है जिसके डेरिवेटिव है ये, उसे याद रख लेना है. अब इसका यूज़ बताते हैं. तो ये मेट्रोनिडाजोल इट कंटेन्स नाइट्रो ग्रुप. सो एमीबा के अंदर में जब जाता है तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है. एमीबा के मतलब एमीबिक या पैरासाइटिक या बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, जो फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपने नाइट्रो ग्रुप के साथ मिलके ये क्या करता है, नाइट्रो रेडिकल फॉर्म करता है. Thus it will form a nitro radical which is dangerous and which damages the microbial DNA, and thus it leads to the death of organism. Now I have said that I'll tell that why it does not work against aerobic bacteria and work only against anaerobic bacteria. So in presence of oxygen, in aerobes there is oxygen. So in presence of oxygen, the nitro radical cannot be formed. The nitro radical cannot be formed. So this is why it is ineffective against aerobes. So अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखें मेट्रोनिडाजोल का, तो मेट्रोनिडाजोल ओरल, आईवी एंड टॉपिकल यूज़ के लिए अवेलेबल होता है. ठीक है, ब्रेन में अच्छे तरह से डिफ्यूज़ हो जाता है, इसलिए सीएनएस साइड इफ़ेक्ट होता है. मैं रीज़न एक एडवर्स इफेक्ट पहले से बोल रहा हूँ कि ब्रेन में ये अच्छे से डिफ्यूज़ हो सकता है. उसके साथ साथ बॉडी में इसका थेराप्यूटिक लेवल्स भी क्रॉस होता है. ठीक है, और बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड में जाता है, जैसे सलाइवा, सीमेन, वजाइनल सिक्रेशन एक्सेट्रा. बाइल में जा सकते हैं, ब्रेस्ट में जा सकते हैं, मिल्क में जा सकता है. ठीक है, और सीएसएफ तक भी जा सकता है. तो ये जो है मेटाबोलाइज होता है कहाँ में, लिवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है. अब इसका अगर एडवर्स इफेक्ट देखें तो देखिए, एडवर्स इफेक्ट में जो आ गया वो जीआई वाला एडवर्स इफेक्ट आएगा. एडवर्स इफेक्ट हम लिख लेते हैं. एडवर्स इफेक्ट जीआई एडवर्स इफेक्ट जो आ गया
हम बोल रहे अच्छे से सुनिए। इसके नाम में क्या है, मेट्रोनिडाजल, मेट, ठीक है। इस मेट से आपको क्या याद रखना है, जीआई वाला साइड इफेक्ट्स में मेटालिक टेस्ट प्रोवाइड करता है, मेटालिक टेस्ट प्रोवाइड करता है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना। माउथ ड्राइनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सब कॉमन है। दूसरा कॉमन साइड इफेक्ट आ गया, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, लाइक स्किन रैशेस पकड़ लीजिए, ईचिंग पकड़ लीजिए, अर्ट्रिकारिया पकड़ लीजिए। मैंने कहा था कि सीएनएस में ये एडवर्स इफेक्ट करता है क्योंकि ब्रेन में डिफ्यूज हो सकता है। तो सीएनएस में क्या क्या करता है, ये करता है डिजीनेस, ठीक है, वर्टाइगो मतलब सिर चकराना कहते हैं जिसे, कंफ्यूजन कर सकता है, हेडेक कर सकता है, कन्वल्शन कर सकता है। तो इससे हो गया इसका साइड इफेक्ट। बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडी में नहीं दिया जा सकता है क्योंकि टेराटोजेनिसिटी कुछ एक्सपेरिमेंटल एनिमल में देखा गया है। तो हम अगर यूजेस देखें तो यूजेस बेसिकली एमीबायोसिस में किया जाता है यूज़, एमीबायोसिस में। और दूसरा यूज़ होता है इसका ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस में, ठीक है। तो जो एमीबायोसिस में है इसका 400 to 800 मिलीग्राम थ्राइस डेली डोज दिया जाता है 7 से 10 दिन के लिए। पर ट्राइकोमोनास जो वेजाइनाइटिस है उसमें इसका 400 मिलीग्राम का डोज दिया जाता है 7 दिन के लिए। तो ये था मेट्रोनिडाजल के बारे में ब्रीफ में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।